स्वागत है भाई, स्वागत है। यो स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। अब मंच पर हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय, सर्वाधिक प्रिय, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, सभी हिंदुओं के दिल पर राज करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जनता जनार्दन की ओर से, मंच के सभी अतिथि की ओर से हाथ उठा करके, ताली बजा करके स्वागत करते हैं और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित मां विंध्यवासिनी की इस पावन धरती पर, इस बदेवरानाथ मंदिर के पावन धरती पर अपने नेता का, हिंदू हृदय सम्राट का, उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय, जनप्रिय, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले, सर्वाधिक देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का हृदय के अनंत गहराइयों से साष्टांग प्रणाम करते हुए उनका बहुत बहुत स्वागत, बारंबार स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और मंच पर उपस्थित अपने मिर्जापुर लोकसभा की प्रत्याशी, भारत सरकार की मंत्री, मिर्जापुर जनपद के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने वाले ऐसी प्रत्याशी बहन अनुप्रिया पटेल जी का भी हृदय के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मिर्जापुर के माटी के लाल, राज्यसभा के सांसद, हम सबके नेता भाई अरुण सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हम माननीय अपने लोकप्रिय सांसद और मिर्जापुर की प्रत्याशी बहन अनुप्रिया जी से निवेदन करते हैं कि आप मां विंध्यवासिनी के स्मृति चिन्ह लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करके अभिनंदन और स्वागत करें। अब सीधे मैं सम्मानित मंच का स्वागत करते हुए अपने मिर्जापुर जनपद की लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार की मंत्री और अपने मिर्जापुर की लोकसभा की प्रत्याशी से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो मंच पर आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपनी बातों को जनता जनार्दन के बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच पर हम सभी के बीच मिर्जापुर की जनता का उत्साह वर्धन करने के लिए अपने अमूल्य समय में से कुछ क्षण को निकालकर यहाँ हमारे बीच पधारे उत्तर प्रदेश के अत्यंत कर्मठ, ऊर्जावान, तपस्वी और विकास का पर्याय बन चुके माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। भाइयों और बहनों, यह हम सभी का सौभाग्य है उत्तर प्रदेश को, हमारे उत्तर प्रदेश को आज मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसे कर्मयोगी मुख्यमंत्री सुशोभित कर रहे हैं जिनकी लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ जनता के बीच तक सीमित नहीं है, बल्कि इस देश के तमाम राज्यों का आम मतदाता और जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को लालायित रहती है। ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज हम सब के बीच मिर्जापुर की धरती पर पधारे हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए
मंच पर हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं, बारंबार उनको प्रणाम करते हैं। साथियों, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को परिवर्तन के एक नए युग में लाकर खड़ा कर दिया है। आपकी सरकार की नीतियों से आज उत्तर प्रदेश का आम जनमानस किस कदर प्रफुल्लित है, आनंदित है, ये इसी बात से पता चलता है कि 48 डिग्री की इस तपती हुई गर्मी में केवल आपकी एक झलक को पाने के लिए हमारा मतदाता इस तरीके से बेताब होकर यहां पर बैठा हुआ है। चाहे एक जिला एक उत्पाद की योजना हो, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की आपकी पहल हो, या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे का निर्माण करके उत्तर प्रदेश को देश के अंदर सबसे बड़ी संख्या में एक्सप्रेसवे वाला राज्य के रूप में ख्याति दिलाने का विषय हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बनने वाले एयरपोर्ट्स हो, या मेट्रो की सुविधा का विस्तार हो, या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 40 लाख करोड़ का निवेश लाने की बात हो, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा पूर्वांचल है, जिसमें हमारा यह मिर्जापुर भी है, आज उस पूर्वांचल को अगर उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और ऐसे अपने मुख्यमंत्री जी को अपने लोकसभा क्षेत्र में पाकर मैं उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि वो हमारे सबके आज बीच में पधारे हैं। भाइयों और बहनों, अब बहुत कम समय बचा है। आज 28 तारीख है और परसों चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। मैं 10 सालों से आपके बीच में हूं। तीसरी बार एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में इस चुनावी रण में हूं। और आपका स्नेह, आपका ये उत्साह ही मेरे साहस को बढ़ाता है, मेरी ऊर्जा को बढ़ाता है कि मैं तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा लेकर आपके बीच में आऊं। इन 10 वर्षों में हमारा मिर्जापुर विकास के नए कीर्तिमान को गढ़ने वाला जिला बना है। इन 10 वर्षों में मिर्जापुर में ऐसे तमाम विकास की परियोजनाएं, चाहे भारत सरकार की या हो उत्तर प्रदेश सरकार की हो, वो सारी परियोजनाएं हमारे इस जिले में पहुंची हैं। मैं अभी ताजा उल्लेख करना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिला मिर्जापुर को, जो एक सपना यहां के आम मतदाता की आंखों में पलता था कि कभी हमारे जिले में भी कोई विश्वविद्यालय बनकर खड़ा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सपने को पूरा करने का काम किया है। और विंध्य विश्वविद्यालय की सौगात हमारे जिले को मिली है अभी कुछ ही दिनों पहले। आने वाले समय में इस विंध्य विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे जनपद के युवाओं का शिक्षा और उच्च शिक्षा में भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। साथियों, मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूं 339 करोड़ का रामपुर घाट का पक्का पुल, जिसकी सौगात भी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे इस जनपद को देने का काम किया है। इन 10 वर्षों में हमारे गैपुरा के अंदर रेलवे ओवरब्रिज की बहुत मांग होती थी, वो रेलवे ओवरब्रिज भी बनकर तैयार हुआ है। जिले को मेडिकल कॉलेज भी मिला है, केंद्रीय विद्यालय भी मिला है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिला है, निर्यात सुविधा केंद्र भी मिला है, पासपोर्ट ऑफिस भी मिला है, आम घाट का
ब्रिज भी मिला है, 4-4 लेन का हाईवे भी मिला है और गंगा नदी पर सबसे ज्यादा पक्का पुल और पीपा पुल अगर बने हैं तो आसपास के तमाम जिलों पर अपनी निगाह दौड़ाकर देखिए, हमारे मिर्जापुर में गंगा नदी पर सबसे ज्यादा पुल बने हैं इन 10 वर्षों में। और अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे भारत सरकार के मंत्री माननीय गडकरी साहब हमारे बीच में आए थे और गंगा नदी पर 6 लेन के नए पुल की सौगात हम लोगों को देकर गए हैं। मेरा ये 10 सालों का सफर आप सबके बीच इस जिले की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित रहा है और मैं अपने काम काज का लेखा जोखा लेकर आप सबके बीच में तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हूं। जितना प्रचार प्रसार होना था हम सभी ने जितना संभव था किया। मेरे सभी जो विधायकगण बैठे हुए हैं, सांसदगण बैठे हो, आप सभी का पूरा सहयोग रहा। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि मिर्जापुर ने इन 10 वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश ने इन 10 वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और उत्तर प्रदेश ने इन 7-8 वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। साथियों, हम इस बार एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है और अब की बार 400 पार का लक्ष्य तय किया गया है। उस 400 पार में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भी आती हैं और अभी तक 6 चरणों की जो वोटिंग हुई है उसमें एनडीए की सरकार का गठन बहुत प्रचंड बहुमत के साथ होने जा रहा है। यह स्पष्ट हो चुका है। ईवीएम का बटन अब 7वें चरण के लिए दबना मात्र एक औपचारिकता रह गई है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है 400 सीटों का, उसको पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतनी है और उसमें हमारी एक सीट मिर्जापुर की भी है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूं कि आने वाली 1 तारीख को मेरा चुनाव निशान कप प्लेट है और ईवीएम मशीन पर पहले खाने में यह कप प्लेट आप सभी को नजर आएगा। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उत्तर प्रदेश के 80 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जैसे 2014 में आप सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, जैसे 2019 में आप सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से 2024 में भी आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दें और मैं अगले 5 वर्षों के लिए भी इस क्षेत्र की, अपने इस जनपद की सेवा कर सकूं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की और भी बड़ी से बड़ी परियोजनाओं को इस जिले में लेकर आ सकूं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपसे एक वोट की अपील करने आई हूं। आप सबका जितना आशीर्वाद मिलेगा उतना ही इस क्षेत्र को आगे लेकर जाने की मेरी ऊर्जा और बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं बारंबार धन्यवाद देती हूं, आभार व्यक्त करती हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूं। मंच पर विराजमान मेरे सभी महानुभावों का मैं बहुत स्वागत करती हूं और ज्यादा अब आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में मैं बाधा नहीं बनना चाहती। मैं उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि इस तपती गर्मी में वे हमारे बीच में इस मंच पर आए और अपने विचारों की वर्षा से हम सभी को सराबोर करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मां विंध्यवासिनी की, मां विंध्यवासिनी की, मां विंध्यवासिनी की। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री, मिर्जापुर के लोकप्रिय सांसद और एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के माननीय सांसद और इसी माटी के सपूत श्री अरुण सिंह जी, प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह जी, माननीय सांसद कौशाम्बी से विनोद सोनकर जी, जिलाध्यक्ष अपना दल रामलोटन बिंद जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी, माननीय विधायक गण श्री रत्नाकर मिश्रा जी, श्री अनुराग सिंह जी, श्री विनोद कुमार विंद जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और 48 डिग्री टेम्परेचर में भी जिस उत्साह के साथ यहां पर उपस्थित हैं हमारे मिर्जापुर संसदीय सीट से जुड़े हुए 96 विधानसभा और अगल बगल के आप सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के इस चरणों में नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में आपका जो ये उत्साह है, इसको ये 48 डिग्री भी डिगा नहीं पा रही है, बल्कि और उत्साहित कर रही है। मैं इसके लिए आपके द्वारा जो पसीना बहाया जा रहा है, बहनों और भाइयों, इसका आभार यहां पर आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आपको रिटर्न करेगी। और इसी के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए आज मुझे यहां पर आपके बीच में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, आपने अच्छी जगह 2014 में वोट दिया, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना। आज हमारा मिर्जापुर भी विकास की दौड़ में सरपट बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा है। आज हमारे मिर्जापुर में क्या नहीं है, क्या नहीं है। इस भीषण गर्मी में कभी ये क्षेत्र पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता था। आज हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है और आप देखना बहुत शीघ्र जल की समस्या का स्थायी समाधान इस पूरे क्षेत्र में हो चुका होगा। बहनों और भाइयों, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज होगा, ये कल्पना थी, ये कल्पना थी 14 के पहले। आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज है और अगले वर्ष तो हम विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने भी आएंगे तो मिर्जापुर के पास अपना विश्वविद्यालय भी होगा। हमारे यहां का नौजवान, मुझे याद है जब यहां का नौजवान पढ़ने के लिए जाता था, चाहे वह हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हो, इन सबको मिर्जापुर के बाहर जाना पड़ा था। कोई गोरखपुर में, कोई इलाहाबाद में, कोई लखनऊ में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई बेंगलुरु में, कोई रिश्तेदार के पास, कोई अपने छात्रावास में रह करके पढ़ने के लिए जाता था।
साधन के अभाव थे, तब भी मेहनत करके पढ़ते थे। और अब तो हमारा मिर्जापुर कह पाएगा हमारे पास में विश्वविद्यालय है और हमारे रिश्तेदार हमारे घर में आकर के डिग्री लें, अच्छी डिग्री लें। बहनों और भाइयों, बेहतर कनेक्टिविटी रोड की हो या रेल की, या मां विंध्यवासिनी के त्रिकोण में रोपवे के लिए कार्य करना हो, या बहुत शीघ्र वाटरवे की सुविधा के माध्यम से सीधे कोलकाता और हल्दिया को जोड़ने के लिए प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए, बलिया होते हुए सीधे हल्दिया तक की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का, कहीं भी मिर्जापुर अब पीछे नहीं रहने वाला है। जब अच्छे लोगों को चुनते हैं, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छा सांसद, अच्छा विधायक चुना जाता है, तो परिणाम भी अच्छा ही आता है। और वो अच्छा परिणाम आज मिर्जापुर के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसे बहनों और भाइयों, आपने अनुप्रिया जी को चुना तो एक वोट यहां पर उनके साथ जब जाता है तो वोट केवल उनके लिए ही नहीं होता है, यह मोदी जी के पास भी जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा देते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर देते हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो जाता है। और बहनों और भाइयों, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान ही नहीं होता, बल्कि याद करिए 2014 के पहले जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, आतंकी वारदात होती थी, सुबह अखबार पढ़ते थे, पहला समाचार आता था किसी महा घोटाले का, और सायंकाल होते होते आतंकी विस्फोट की घटना सामने आती थी। हम लोग सांसद थे, संसद में चिल्लाते थे, कहते थे इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं, सीमा पार के हैं। और आज आप देखते होंगे इन आतंकवादियों का आका पाकिस्तान, क्या हालत है। आज कोई पटाखा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। घर के अंदर घुस करके मारने की हिम्मत रखता है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादियों की माद में घुस करके निकालता है, उसको पाताल लोक से भी निकाल करके ला करके पटक करके मार करके देश के दुश्मनों का काम तमाम करना जानता है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है, और साथ साथ विकास के कार्य, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत जैसी ट्रेन, वाटरवे की सुविधा भी है, रोपवे की सुविधा भी विकसित हो रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर कमिश्नरी में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यह संकल्प भी साकार हो रहा है। IIT, IIM, IIIT, NIT जैसे संस्थान भी स्थापित हो रहे हैं। और बहनों और भाइयों, इन सब के साथ साथ गरीबों का भी कल्याण हो। मैं कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का राग क्यों अलापते हो, और इतना ही अगर पाकिस्तान से मोह हो तो भारत के बोझे मत बनो, भारत से बाहर वहां पाकिस्तान जाकर के देखो थोड़ा। पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों की पेट नहीं भर पा रहा है, 23 करोड़ की आबादी भूख से बिलख रही है पाकिस्तान में, और मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबर करके खुशहाल जीवन जी रहे हैं, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा
मोदी जी के नेतृत्व में भारत दे रहा है। बहनों और भाइयों, अभी तक तो 60 करोड़ लोग प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 5 लाख रुपए का। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य का सुविधा उपलब्ध कराएंगे, प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, कभी कांग्रेस की सरकार कहती थी कि 100 पैसा बेचते हैं, नीचे 15 पैसा जाता है, बाकी 85 पैसा एक कांग्रेस के दलाल, समाजवादी पार्टी के दलाल खा जाते थे। आज मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए। दिल्ली और लखनऊ से आने वाला पैसा सीधे आपके अकाउंट में आता है, बीच के मध्यस्थ समाप्त। किसान को किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय का निर्माण और हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी पहुंच गया है। हम लोगों ने तो यूपी में व्यवस्था की है, जितने भी उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारी हैं, होली और दीपावली में उनको एक एक भरा हुआ सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे और हम उपलब्ध करा रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं और यहां 96 में तो कोल जाति के जितने भी परिवार हैं सबको हमने एक एक मकान उपलब्ध करवा दिया है। 100% सिचुएशन के लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, बचे हुए लोगों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे, कोई भी आवास विहीन नहीं रहेगा। बहनों और भाइयों, सुरक्षा है, सम्मान है, विकास है और गरीब कल्याण भी है। ये सारे कार्य एक साथ हो रहे हैं और साथ साथ आपकी आस्था को भी सम्मान है। याद करिए अयोध्या में रामलला का मंदिर, अयोध्या में रामलला का मंदिर क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? क्या ये लोग करा पाते क्या? आप याद करिए, जब आप या आपके पूर्वज नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना, तो ये लोग हंसते थे। सड़कों पे आप उतरते थे तो आपके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, अनावश्यक प्रताड़ना होती थी। और आज तो नारा नहीं, हकीकत है अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। हो गए ना? कोई संदेह? कोई संदेह? अब तो रामलला विराजमान हो गए हैं। और याद करिए, अयोध्या में रामलला विराजमान होने के पहले मोदी जी ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पे किया है। अयोध्या में जितने यात्री विश्रामालय हैं, 5000 यात्रियों के लिए हम लोगों ने सरकारी यात्री विश्रामालय और रेन बसेरा बनाए हैं। उन रेन बसेरों का नाम क्या है? भगवान राम जब अयोध्या से निकले थे वनवास के लिए, तो बहनों और भाइयों, उन्होंने पहला विश्राम किया था निषाद राज की यहां। तो हम लोगों ने तय किया जितने विश्रामालय बनेंगे ये सब निषाद राज के नाम पर होंगे। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में हर विश्रामालय निषाद राज के नाम पर। भगवान राम को जंगल में जूठे वेर खिलाया था माता सबरी ने। भोजनालय, फ्री भोजनालय अयोध्या के माता सबरी के नाम पर चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं और जंगलों में वनवास में जब गए थे भगवान राम, तो भगवान राम ने संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन। क्या कहा था? निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन। उन्होंने कहा था कि मैं इस पूरे भारतवर्ष को, पूरे आर्यावर्त को
आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करूंगा। और देखा आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। और जब मोदी जी वहां काम कर रहे थे तो हमने भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करेंगे। सभी माफियाओं के राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल गई। अब मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाती है और दूसरी तरफ माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए जाती है। मुझे बताओ, माफिया के प्रति संवेदनशील लोगों के साथ खड़े होंगे या राम भक्तों के साथ खड़े होंगे? और यही नहीं, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी तो भव्य बन रहा है। और इस बार तो मैंने सुना 35 लाख श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए नवरात्रि में आए थे। 35 लाख लोग। और कॉरिडोर पूरा होने दीजिए, ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंचेगी। 1 करोड़ तक। और याद रखना, जब 1 करोड़ तक पहुंचेगी तो तब मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद तो हम सब पर है। याद रखना, तब हमारे विधायक पंडित जी की ही, इनको ही मुनाफा नहीं कमाना है। यहां टैक्सी वाला कमाएगा, होटल वाला कमाएगा। होटल उनका भी है, कॉरिडोर में उनका होटल भी गया है। लेकिन हर एक फूल पत्ती बेचने वाला कमाएगा, हर दुकान वाला कमाएगा, नाव वाला कमाएगा। और बहनों और भाइयों, हमारा मिर्जापुर और विंध्यवासिनी धाम के साथ साथ इस पूरे जनपद का नाम होगा। देश और दुनिया के लोग जब यहां पर आएंगे, और इसीलिए हम आए हैं आज आपके बीच में। मैं इसीलिए आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां पे अभी जब मैं मंच पे आया तो आपकी सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने मिर्जापुर की पहचान के लिए मां विंध्यवासिनी का चित्र भी और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहां का जो पीतल का उत्पाद है, उस उत्पाद को, इस प्रोडक्ट को भी मुझे उपलब्ध कराया। उसकी ब्रांडिंग अनुप्रिया जी देश में कहीं भी जाती हैं, मिर्जापुर की इस पहचान को मजबूती के साथ वहां पर रखने का काम करती है। और इसीलिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, यह तय है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरे देश के अंदर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ चुनाव के दौरान। अब तो चुनाव को मात्र 3 दिन बाकी रह गए हैं। बहनों और भाइयों, पूरे देश में एक ही आवाज है, चारों ओर एक ही स्वर गूंजा रहा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार की जब बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडी गठबंधन चारों खाने चित्त हो जाता है। इनको कुछ भी इनकी समझ में नहीं आता क्या करें। तो बहनों और भाइयों, इन्होंने झूठ फैलाना शुरू किया, और झूठ भी किस कदर। देखो, कारनामे उनके, लेकिन दोषारोपण इधर कर रहे हैं। इनका घोषणा पत्र कहता है सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे। देखो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, और एनडीए भी यही कहता है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के भाइयों का आरक्षण को बंदर बांट नहीं होने देंगे, उसमें डकैती नहीं पड़ने देंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बेनकाब करेंगे। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सत्ता में आएंगे, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहता है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबके रहना पड़ेगा। ये भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत तालिबानी शासन को और शरीयत के कानून को मानने वाला देश नहीं बन सकता है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है। याद करिए इनके कृत्यों को। अभी पश्चिमी बंगाल के अंदर इनकी सहयोगी तृणमूल कांग्रेस ने वहां पर ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों के 118 जातियों को दे दिया था। हाई कोर्ट ने वहां पर उसको खारिज किया, कहा कि नहीं, भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। ओबीसी का आरक्षण, पिछड़ी जाति के लोगों का आरक्षण केवल पिछड़ी जाति को ही प्राप्त होगा। कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़ी जाति का आरक्षण मुसलमानों को बांट दिया है। आंध्र प्रदेश में पहले ही बांट चुकी है। और समाजवादी पार्टी वो तो सत्ता के बाहर है, अन्यथा 2012 और 2014 में उन्होंने भी अपनी घोषणा पत्र में कहा था। और बहनों और भाइयों, इन्होंने तो दंगाइयों की रीढ़ तोड़ने वाली पीएससी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी थी उत्तर प्रदेश में। और तो जब हम लोग आए हैं, हमने फिर सभी कंपनियों को बहाल किया है। और अब तो देश के अंदर कहीं दंगा होता है, उत्तर प्रदेश पीएससी के जवानों को बुलाया जाता है दंगाइयों को कायदे से ठुकाई करने के लिए, और वो जाते हैं वहां। जैसे ही यूपी पीएससी का नाम आता है तो बहनों और भाइयों, दंगाई सब ढीले पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं और दंगा शांत हो जाता है। और दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। आपने 14 और 19 में अच्छा फैसला लिया तो विकास आया, हर घर नल की योजना आई, बाण सागर की परियोजना आई, विश्वविद्यालय आया, मेडिकल कॉलेज आया, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर आया, मां गंगा पे इस पार से उस पार जाने के लिए पुल भी मिले, रेलवे की सौगात भी मिली, पेंटून ब्रिज भी मिले, हाईवे भी मिले, गांव गांव की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। और 48 डिग्री टेम्परेचर में आपका यह उत्साह बताता है कि विकास की अन्य आकांक्षाओं को भी अनुप्रिया जी के नेतृत्व में मिर्जापुर और सोनभद्र पूरा करेगा। और इसीलिए आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपका जो पसीना है, आपका जो उत्साह है, विकास को बुलेट ट्रेन की स्पीड से मिर्जापुर को आगे बढ़ाएगा। हमारा मिर्जापुर भी अब लखनऊ की तरह, वाराणसी की तरह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके, आधुनिक बन करके, एक नई आभा के साथ देश के अंदर जगमगाएगा। और इसी के लिए आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी ने अपना दल के प्रत्याशी के रूप में, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को कप प्लेट पर, क्या चुनाव चिन्ह है? मोदी जी जिससे चाय पीते हैं, याद रखना, कप और प्लेट। क्या है चुनाव चिन्ह? कप और प्लेट। कप और प्लेट पर यहां पर भी और रावड़सगंज में भी हमें एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजना है। भेजेंगे, भेजेंगे, भेजेंगे। दोनों हाथ लगा के आश्वस्त करिए। बहनों और भाइयों, 3 दिन का समय हमारे पास बाकी है। 3 दिन में आप में से कितने लोग हैं जो 3 दिन देश को देने वाले हैं? लोकतंत्र के लिए समर्पित इस महापर्व के लिए कौन लोग 3 दिन का समय देंगे? बहनों और भाइयों, मेरी आपसे अपील होगी, प्रतिदिन आप में से हर व्यक्ति 10-10 घर में जितने सदस्य हैं इनसे संपर्क करिए। 3 दिन में 30 घर। 30 घर का मतलब 150 वोटर, 150 मतदाताओं के साथ आपका सीधा संवाद करेंगे। 150 मतदाताओं से संवाद अगले 3 दिन के अंदर करेंगे। और चुनाव के दिन पहली जून को
10 बजे के अंदर उन सभी 150 मतदाताओं से मतदान कराना है। कराएंगे? कराएंगे? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सब इस तपते दोपहरे में आए, आप सबकी ओर से बुल्लूजर बाबा का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए तथा सभी मंचासीन का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए तथा हम सबके सामने जितने भी अपने भाई बहन बैठे हुए हैं सबका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस सभा की समापन की घोषणा करता हूँ। भारत माता की, हर हर महादेव। गेट पे महेंद्र गिरी महंत जी खड़े